वेलकम टू केमिस्ट्री एज इन अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए, थोड़ा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानते हैं। देखिए, हमें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन अपने आप होने की टेंडेंसी रखती हैं, तो उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी। अगर कोई स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसके लिए गिब्स एनर्जी डिक्रीज होती है। जो गिब्स एनर्जी डिक्रीज होती है वो ही हमें अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी अगर हम कोई ऐसी रिएक्शन यूज़ करें जो कि रेडॉक्स हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो हम उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप वोल्टेक सेल देखते हो, एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप डैनियल सेल का देखते हो, वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और जो फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है वो ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलती है। कल हमने ये देखा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल था। तो देखिए, जितनी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है वही एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी तरफ आप देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती हैं, यानी ये रिएक्शन अपने आप तो होंगे नहीं, इनके लिए डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को कैरिड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो केमिकल चेंजेज होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। एक जगह पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है, और जो सेकंड साइड है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल रही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी सेल तो एक डिवाइस है जहाँ पर इन रिएक्शंस को करवाया जाता है। तो ऐसे सेल, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अगर इस प्रोसेस की मैं बात करूँ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाले प्रोसेस की, तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे सेल को आप वोल्टेक सेल भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जिसकी वजह से केमिकल चेंजेज आते हैं, यानी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, इनमें देखिए कुछ सेल जनरली आपको पता है रिचार्जेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इसी बेसिस के ऊपर हमने इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम कह रहे हैं प्राइमरी सेल या बैटरी, और दूसरे को कह रहे हैं सेकेंडरी सेल या बैटरी। अब देखिए, सेल और बैटरी, बैटरी क्या होता है, जब कई सारे सेल को आप सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे बैटरी बोला जाता है। दैट मीन बैटरी और सेल दोनों की वर्किंग सेम होती है। डिफरेंस क्या है कि बैटरी में कई सारे सेल होते हैं जो कि सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होते हैं। तो आप प्राइमरी बैटरी बोले या प्राइमरी सेल बोले, एक ही बात है। अब इनके कमर्शियल यूजेस के बेसिस पर ये प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। देखिए, प्राइमरी को हम कहते हैं नॉट रिचार्जेबल, जबकि सेकेंडरी को कहा जाता है रिचार्जेबल। नॉट रिचार्जेबल का मतलब होता है कि इनमें जो रिएक्शन होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती है और एक बार प्रोसीड होती है। इनको हम ओपोज नहीं कर सकते, इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेज करके। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड डेड आफ्टर यूज़, यानी एक बार आपने इनको यूज़ किया तो ये डेड हो जाएंगे। जबकि सेकेंडरी सेल या बैटरी की मैं बात करता हूँ तो रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, आप रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स। जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स से आप एनर्जी देते हैं तो वहाँ पर जो केमिकल चेंज आया है वो रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन आप इन सेल को रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे आपने यूज़ किया वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर आप इनको रिचार्ज करेंगे और बार बार आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल ड्राई सेल आपके एग्जांपल में है, सिलेबस में है मर्करी सेल, और जो सेकेंडरी बैटरी या सेल है उसमें लेड स्टोरेज सेल
और निकैड या इसको निकल कैडमियम सेल भी कहा जाता है। तो वन बाय वन इन सेल की मैकेनिज्म, इन सेल का कंस्ट्रक्शन और इनमें क्या मेन फीचर हैं इनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सेल जो हमने लिया है वो है हमारा ड्राई सेल। ये जो ड्राई सेल है, अब एग्ज़ाम के मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। देखिए, एग्ज़ाम में आपको जनरली सेल रिएक्शन पूछी जाती है, इनकी वर्किंग आपसे पूछी जाती है, कंस्ट्रक्शन जनरली नहीं पूछा जाता है। तो अगर मैं ड्राई सेल की बात करूं तो देखिए, जो ड्राई सेल होता है इसकी जो कंटेनर होता है वो जिंक का बना होता है। देन सेंटर में आप देखते हो एक ब्लैक कलर की कार्बन की रोड होती है जिसके ऊपर एक ब्रास की कैप लगी होती है। इस जो कार्बन या ग्रेफाइट की जो रोड है, इसके अराउंड MnO2 और कार्बन की पेस्ट फिल की जाती है और साथ में यहाँ पर जो आपको येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है और इसके चारों तरफ एक मसलिन बैग होती है, यानी पोरस पेपर लगा होता है। तो यहाँ देखिए, जो आपका जिंक का कंटेनर है वो काम करता है एनोड का, दैट मीन जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। देन जो कार्बन की रोड है ये आपका कैथोड का काम करती है, यानी जो कैथोड की रिएक्शन होती है वो कार्बन रोड के ऊपर होती है। सबसे पहले आप रिएक्शंस देखिए। देखिए जिंक, अभी मैंने कहा कि जिंक का एनोड होता है और एनोड हम उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज होता है Zn2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करता है। ये इलेक्ट्रॉन देखिए वायर के थ्रू यहाँ तक पहुँचते हैं, इस ब्रास कैप तक पहुँचते हैं, यानी अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, कार्बन रोड के ऊपर आते हैं। जैसे ही वो कार्बन रोड के ऊपर आते हैं, अराउंड इट आपको पता है अमोनियम क्लोराइड फिल किया गया था, तो अमोनियम आयन रिड्यूस होते हैं क्योंकि यहाँ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इसलिए हम इसे रिडक्शन कह सकते हैं। और जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड के ऊपर रिएक्शन होती है। तो अमोनियम आयन रिड्यूस होकर के अमोनिया और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप इसको एक सीरीज़ में समझते जाइए। अब यहाँ 2 चीज़ें बनी है, देखिए, एक अमोनिया और एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है वहाँ पर प्रेजेंट MnO2 से ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस जो है वो MnO2 ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और क्या बना, MnOOH बन जाता है। यानी हाइड्रोजन जो लिबरेट हुई थी वो अगेन यूज हो जाती है। अब देखिए, अगर ये हाइड्रोजन बनती रहती और यूज़ नहीं होती तो ये जो आपका सेल है ये ब्लास्ट हो सकता था इसका, क्योंकि अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता, इसलिए इस हाइड्रोजन को हमने यूज़ कर लिया। देन सेकंड बना था अमोनिया। आप देखिए, ऑक्सीडेशन से क्या बना हुआ है, जिंक आयन बने हुए। तो ये जिंक आयन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं ZnNH3 4 2 पॉजिटिव। सेकंड देखिए, मैं बताता हूँ, यहाँ पर अभी क्लोराइड आयन आपके पास बाकी बचे जिनको आपने यूज़ नहीं किया, NH4Cl था ना आपका, तो वो क्लोराइड आयन इसके साथ यूज हो जाते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब ये जो रिएक्शंस यहाँ हो रही हैं ये यूनि डायरेक्शनल है, ये एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक बार जब आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ख़त्म हो जाएगा और सारे केमिकल चेंजेज आ जाएंगे तो आप इस सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके वोल्ट की अगर बात करें तो 1.2 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक इसका वोल्ट रहता है। देन नॉर्मली आप इसको घरों में यूज़ करते ही हैं, आपने इसको देखा हुआ भी है। देन एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको। देखिए, अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड ये एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, आप इसकी पेस्ट जब लेते हैं प्लस HCl बनाएगा तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, तो इसकी नेचर एसिडिक होती है। इसलिए अगर आपने एक बार इसको स्टार्ट कर दिया तो ये एसिड जो है वो जिंक कंटेनर को कोरोड करता रहता है, कोरोजन करता रहता है और धीरे धीरे आपका जिंक जो है वो ख़त्म होते रहता है। तो इसलिए अगर आपने एक बार इसको यूज़ में ले लिया तो आप बाद में चाहे यूज़ करें या ना करें, जो ये सेल है ये आपका धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। तो ये था आपका पहला सेल, ड्राई सेल। दूसरा सेल देखते हैं जो कि है आपका मरकरी सेल। इसे आप बटन सेल भी कहते हैं। देखिए, इस तरह का सेल आपने देखा होगा जो हियरिंग एड्स के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर या छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस होते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ का, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब क्या यह होता है यहाँ पर, देखिए अगेन अगर हम एनोड की बात करें तो ये जिंक का एनोड लिया जाता है यहाँ पर। देन कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड में मरकरी सेकेंड ऑक्साइड का कार्बन के साथ एक पेस्ट होता है जो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, देखिए वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आपके अमोनियम क्लोराइड था। अगर हम ड्राई सेल की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड जो था वो इलेक्ट्रोलाइट था आपका। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है।
अगेन सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एनोड पर एज यूजुअल देखिए जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो ZnOH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन कैथोड की अगर हम बात करें तो मर्करी रिड्यूस होता है, मर्करी सेकंड जो ऑक्साइड है ये आपका रिड्यूस होता है। ओवरऑल रिएक्शन आप देखिए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई चेंज इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो आ नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आप देखिए ओवरऑल यूज ही नहीं हो रहा है। जिंक मर्करी सेकंड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड और मर्करी बना देता है। हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था KOH, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए जब तक ये सेल वर्क करता है ये आपको कांस्टेंट पोटेंशियल देता है। इसीलिए आप इनको कैलकुलेटर के अंदर, रिस्ट वॉच के अंदर या छोटे जो हियरिंग एड्स होते हैं या छोटे इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। बस इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है कि जब तक ये वर्क करता है आपको कांस्टेंट पोटेंशियल देता रहता है, यानी इसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज नहीं होता। रीज़न क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ओवरऑल सेल रिएक्शन जब आप देखते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका लेड स्टोरेज सेल। देखिए वही आप जिसको जनरली बैटरी कहते हैं, इन्वर्टर के ऊपर या कार के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर, व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी यूज़ की जाती है वो होती है आपकी लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज आप बैटरी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैथोड और एनोड की अगर हम बात करें तो देखिए एनोड जो होता है वो लेड का बना होता है, और अगर हम कैथोड की बात करेंगे तो बना तो वो लेड का होता है बट उसके ऊपर कोटिंग की होती है PbO2 की। इनको ऑल्टरनेटिव हम जोड़ करके और हमारी बैटरी बना लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भरा जाता है। कितने परसेंट? 38% H2SO4 यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए क्योंकि ये सेकेंडरी सेल है आपका, आप इसे यूज़ करने के बाद रिचार्ज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेल रिएक्शन हम दो तरीके से लिखेंगे। पहली ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड देन ड्यूरिंग चार्जिंग। चलिए ये चार्जिंग है, ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, क्योंकि ये आपका एनोड है और एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो लेड का ऑक्सीडेशन होगा Pb2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किए जाएंगे। देन जो आपके Pb2 पॉजिटिव आयन्स हैं वो सल्फेट आयन के साथ, क्योंकि H2SO4 जो आपने यूज़ किया है, सल्फेट आयन के साथ लेड सल्फेट बना देते हैं PbSO4। आप नेट सेल रिएक्शन यहाँ से अगर लिखें तो देखिए क्या हो रहा है, Pb जो है आपका लेड जो है वो सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, लेड सल्फेट PbSO4 बनाता है। ये एक्चुअली सॉलिड होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपके लिबरेट हो, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हम कह सकते हैं ये रिएक्शन जो है आपकी एनोड के ऊपर होती है। सेकंड देखिए कैथोड पर। अभी कैथोड जो हमने बात करी थी वो लेड का ही बना होता है और उसके ऊपर प्लेटिंग की होती है PbO2 की। देन PbO2 4H पॉजिटिव आयन के साथ, देखिए 4H पॉजिटिव, एक सल्फेट तो यूज़ होगा, एक सल्फेट पहले यूज़ हो चुका है, तो अगर 2 H2SO4 यूज़ हो रहे हैं तो 2 H2SO4 से आपको 4H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। 4H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं PbSO4, साथ में बनता है वाटर। यानी कि एनोड और कैथोड दोनों पर ही सॉलिड फॉर्म के अंदर जब आपका सेल डिस्चार्ज होता है तो लेड सल्फेट डिपॉजिट होता है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। इसी वाटर बनने के कारण जो H2SO4 है, एक तो वो यूज हो रहा है, साथ में वाटर बन रहा है, इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। जब ये सेल डिस्चार्ज होता है तो H2SO4 की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। देन जब ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है हम इसको रिचार्ज करते हैं। अब जब रिचार्ज करेंगे तो आप एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिकल करंट इसको देते हैं और जो भी रिएक्शंस कैथोड पर हुई हैं, जो रिएक्शन एनोड पर हुई हैं, वो रिवर्स्ड हो जाती हैं। इसलिए अगर आपने ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अगर रिएक्शन याद रखी है तो चार्जिंग के दौरान याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ओवरऑल रिएक्शन आपने एनोड पर लिखी है उसी को हम ऑपोजिट लिख देते हैं। देखिए क्या बना हुआ है, सल्फेट PbSO4 बना हुआ है, देन क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने का मतलब ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड पर हो रही है। यानी जो एनोड की रिएक्शन है जब चार्ज आप कर रहे हैं तो वो बन जाती है कैथोड पर। क्या बन जाएगा, लेड प्लस सल्फेट आयन। सेकंड जो आपकी रिएक्शन कैथोड पर है इसको आप वापस रिवर्ट, कैथोड पर भी क्या बना हुआ था, लेड सल्फेट बना हुआ था प्लस 2 H2O, देन PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, एनोड पर। यानी सिर्फ एक काम करना है आपको कि जो एनोड की रिएक्शन है उसको रिवर्स करके लिख दीजिए, वो कैथोड बन जाएगा,
और जो कैथोड की रिएक्शन है उसको ऑपोजिट करके लिख दीजिए, वो आपका एनोड बन जाएगा। तो अभी आप देखिए सल्फेट अगेन H2SO4 बनने लग गया, तो H2SO4 की डेंसिटी अब इंक्रीज होने लग जाएगी। अब होता क्या है कि कई बार हम इस सेल को लंबे टाइम तक रिचार्ज नहीं करते हैं, तो उस दौरान क्रिस्टलाइजेशन होता है और जो लेड सल्फेट है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, और उसके बाद आप जब इसे चार्ज करते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होती है, जिसे सामान्य लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं कि प्लेटें चिपक गई। एक्चुअली उसका मीनिंग यही होता है, इसे सल्फोनेशन भी कहते हैं, कि जब दोनों प्लेटों के ऊपर आपके लेड सल्फेट सफिशिएंट अमाउंट में बन जाएगा और लंबे टाइम तक अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल करंट नहीं देंगे तो लेड सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं जो अगेन डिजोल्व होते नहीं हैं, और आपका सेल जो है वो परमानेंटली डेड हो जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम हमें इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ यूज होता है, जब सेल आपका डिस्चार्ज होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी डिक्रीज होती है, और जब ये चार्ज होता है तो इस सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो पुराने टाइम में जो बैटरीज आती थी, या आपने घरों में भी देखा होगा पुराने टाइम में जो बैटरीज, हमें उनका कैसे पता चलता था कि ये चार्ज है या डिस्चार्ज है, तो वहाँ पर एक कॉलम बना करके जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता था, वही सल्फ्यूरिक एसिड जो प्लेटों के बीच में, वहाँ पर कुछ बीड्स रखे हुए थे, मन के रखे होते थे। अब जब सेल को आप यूज़ कर रहे हैं, वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी घटती थी और वो बीड्स होते थे वो नीचे बैठ जाते थे, और जब उसको चार्ज किया जाता था तो वो बीड्स धीरे धीरे फ्लोट करके, क्योंकि डेंसिटी जब बढ़ेगी तो वो ऊपर उठ जाते थे, और जैसे वो ऊपर कंप्लीटली उठ जाते थे तो हमें पता चल जाता था कि ये बैटरी जो है वो चार्ज हो गई। आजकल डिजिटल सिस्टम आ गया। तो ये सारी कुछ वर्किंग थी आपकी लेड स्टोरेज सेल की, यानी आप डिस्चार्ज के दौरान रिएक्शन को याद रखें, तो चार्जिंग के दौरान आप उनको अपोजिट कर दें, कैथोड तो जब जो था वो एनोड बन जाएगा और एनोड है वो कैथोड बन जाएगा। अब देखिए जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल, यानी ये वोल्टेज सेल की तरह काम कर रहा है, और जब आप इसको वापस चार्ज कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल करंट इसमें भेजते हैं और आपकी रिएक्शन रिवर्स्ड होती है, यानी केमिकल चेंज आते हैं, दैट टाइम ये सेल आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। यानी इसमें दोनों ही एबिलिटी हैं, यहाँ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट हमारी सेल के ऊपर चलते हैं, जो कि आपको इसको निकेड कह सकते हैं, निकल कैडमियम सेल भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए एनोड जो बना है वो कैडमियम का बना हुआ है, मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो कैडमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और जो आपका कैथोड है वो हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म में लिया जाता है, और निकल के ऊपर जो निकल की प्लेट है उसके ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सेल रिएक्शन की, तो एनोड पर कैडमियम ऑक्सीडाइज होगा, कैडमियम ऑक्साइड बनेगा, वाटर +2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाते हैं। देन एक्चुअली ये हाइड्रेटेड होने की वजह से बना हुआ है, यहाँ पर है तो ये आपका निकल ऑक्साइड ही, बट आपने हाइड्रेटेड कंडीशन में लिया है तो आप थोड़ा इजी करने के लिए, वरना 1 या 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आप ऐसे यूँ ही समझ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ने बिल्कुल ऐसे ही मेंशन किया है। तो NiOH थ्राइस 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे, ये NiOH ट्वाइस में बदल जाएगा और 2 OH नेगेटिव आयन यहाँ से निकल जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन देखिए आप, यहाँ पर भी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, और ये एक छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज़ है, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। तो एग्ज़ाम में जनरली आपसे मैकेनिज़्म पूछी जाती है, और मैकेनिज़्म का मतलब आपसे सेल रिएक्शन पूछी जाती है। तो हर एक जो भी सेल आप पढ़ें उसमें कैथोड किसका बना हुआ है और एनोड किसका बना हुआ है, आप ये बताएंगे, और उसके बाद आप सेल रिएक्शन जो है कैथोड पर क्या हो रही है, एनोड पर क्या हो रही है, और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रही है, इनके बारे में बताएंगे। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 10 मिनट निकाल करके आप वीडियो देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।